तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानेंगे जो कि लगभग 80 क्वेश्चन जो कि साइंस से रिलेटेड, जो कि मॉडल सेट पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि क्लास 10th यानी मैट्रिक के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने कैलकुलेट करके जो कि 80 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम लाए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में जो कि क्वेश्चन जो आए हैं दोस्तों, उसको आप एक ही बार में जो कि माइंड में बैठाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। आपको जो कि 80 क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें सोशल साइंस रहेगा। तो इसमें हम साइंस के बारे में जानेंगे। 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि अवतल दर्पण का। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। दूसरा नंबर में है, आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है, यानी ऑप्शन है बी नंबर, यानी F बराबर R/2 का। तो चलिए हम तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा में है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यानी कि डी, यानी हीरा का जो अपवर्तनांक है दोस्तों वो सबसे अधिक है, यानी कि 2.42, 2.42 जो हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, यहाँ पे है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो यहाँ पे जो मानव जो नेत्र का एक तरह से जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों सुस्पष्ट देखने का, वो दोस्तों है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का ऑप्शन आपको हो गया बी हो गया। तो चलिए हम आगे समझते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी रंग। छठा नंबर आपके स्क्रीन पर है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है अवतल लेंस के द्वारा। तो यहाँ 6 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 7 का है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है दोस्तों चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें सभी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि सभी पर, 7 का। तो चलिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए हो गया, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रतिरोध का जो सूत्र होता है दोस्तों V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे समझते हैं 11 नंबर के, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। तो ऑप्शन में हो गया इसका है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, यानी कि 11 का सी हो जाएगा। चलिए हम आगे समझते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो यहाँ पे चुंबक के भीतर दिया है और चुंबक के बाहर कहता है तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। तो यहाँ पे चुंबक के भीतर बोला है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जो कि एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चलिए हम आगे समझते, 12 का हो गया बी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर की, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों यूरेनियम हो गया, यानी कि 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 14वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 14वां में है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। तो अगला क्वेश्चन है 15 में है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो किस लेंस का उपयोग करके हम दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो गया उत्तल लेंस के माध्यम से हम दूर दृष्टि दोष को एक तरह से सुधार सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। तो अगला 16 में है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अवतल दर्पण का हम दाढ़ी बनाने वाले जो मिरर होता है उसमें प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। तो 16 का सी हो गया। 17 नंबर है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का जो है विचलन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि बैगनी रंग का। तो 18 नंबर है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो अनंत होती है, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो 19 का हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा वक्रता केंद्र, वही इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का। तो चलिए 20 नंबर समझते हैं कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। जो तारे का जो टिमटिमाने का कारण दोस्तों वो वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी कि 20 का आंसर सी आपका सही हो जाएगा।
तो 21 नंबर है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है दोस्तों 1/16 सेकेंड, यानी 1/16 सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा सही। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 22 का हो जाएगा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों सीधा एवं हरासित होता है, यानी कि 22 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 में है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों अवतल लेंस का जो आवर्धन बराबर होता है दोस्तों V/U का होता है, यानी कि 23 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 24 में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन में है 24 का सी हो जाएगा, यानी कि पीतल को हम लेंस में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 25 का। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 26 में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, वह है। तो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रेटिना पर। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 28 नंबर समझते हैं कि 28 में कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना का जो रासायनिक अनुसूत्र है दोस्तों वो है CaO, यानी कि ऑप्शन में है बी, 28 का बी हो जाएगा सही। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 29 का हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन। तो चलिए हम आगे समझते हैं 30 में है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों NaHCO3, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे है कि 31 में है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल जो है दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अगला है 32 में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है दोस्तों वो 10.5 है, यानी कि 32 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 33 का ए, यानी कि आयोडीन जो है जो निम्न में दिया गया है उसमें चमकीला अधातु है आयोडीन, 33 का ये हो जाएगा। 34 का है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का सही, यानी कि सोडियम। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 35 में है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि 6 होते हैं। 35 का बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है सी, यानी कि कीटोन जो है दोस्तों वो ब्यूटेनॉन का जो कि एक तरह से प्रकार्यात्मक समूह है। तो चलिए नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन के अंतिम में जो कि ऑन आ रहा है और कीटोन के अंतिम में भी ऑन आ रहा है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 37 नंबर है कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो संचार क्रायोलाइट जो दोस्तों अयस्क है वो एल्युमिनियम का है, यानी कि 37 का सी हो जाएगा सही। तो अगला है 38 नंबर है कि एल्कीन का समान सूत्र है। तो एल्कीन का जो दोस्तों समान सूत्र है वो ऑप्शन नंबर बी में है CnH2n जो कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो आगे है 39 में कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है दोस्तों वो 7 है, यानी कि 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो अगला है 40वां नंबर क्वेश्चन कि समूह में या समूह यानी कि आवर्त सारणी में जो ग्रुप होते हैं, समूह के इंग्लिश में हम ग्रुप बोलते हैं, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो समूह से जो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो परमाणु साइज बढ़ता है, यानी कि 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 में कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जो सल्फर परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है दोस्तों वो 6 होते हैं, यानी कि 41 का सी इसका आंसर सही हो जाएगा। 42 में कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है C2H4 जो कि एक तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक तरह से उदाहरण है। तो 42 का सी हो जाएगा सही। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में जो कि ऑक्सीजन की संयोजकता होता है। तो ऑक्सीजन का जो संयोजकता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 2 होता है। चलिए हम आगे समझते 44 का है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान है दोस्तों वो 5.6 से कम है, यानी कि 44 का बी हो जाएगा सही। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल जो दोस्तों है वो आपको इमली में पाया जाता है, यानी कि 45 का डी सही हो जाएगा। तो चलिए 46 नंबर समझते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया बी, यानी कि धातु। तो धातु एक ऐसा तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं
जो कि एक तरह से धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 46 का हो जाएगा आपको बी। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा पर जो जिंक लेपित किया जाता है दोस्तों, उस क्रिया को हम ऑप्शन नंबर सी में है गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं हम लोहा पर जिंक को लेपित करने की क्रिया को। तो आगे है यहाँ पे 48 नंबर के निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि CH4 यानी मीथेन जो है दोस्तों वो सहसंयोजी यौगिक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 49 नंबर की आभूषण बनने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनने वाला जो सोना होता है दोस्तों वो 49 का सी हो जाएगा, यानी कि 22 कैरेट का होता है। तो 50 नंबर के निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों उसमें से कौन जो कि उत्कृष्ट तत्व है, यानी कि नोबल एलिमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्गन। तो 50 का सी में है आर्गन, जो कि एक तरह से उत्कृष्ट तत्व है, यानी कि नोबल एलिमेंट है। चलिए हम आगे समझते हैं 51 नंबर। तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो 51 में है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है अम्लीय। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की कार्बन है। तो कार्बन क्या है। तो कार्बन है अधातु, यानी कि 52 का बी हो जाएगा सही। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि 53 में है कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि OH। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि 54 में है कि अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल का जो pH मान होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, यानी कि 54 का ए हो जाएगा। तो अगला है कि 55 में है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे 55 का सी हो जाएगा लाइपेज जो है दोस्तों इमल्सीकृत वसा का जो कि पाचन करता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 56 का सी, यानी कि 120 mm। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 58 नंबर की उस पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 58 में बी है गुलाब। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बी, यानी कि लेशमानिया के द्वारा जो कि काला जार बीमारी होता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं दोस्तों कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो 60 का जो दोस्तों गुलाब जो पुष्प है दोस्तों वो द्विलिंगी पुष्प है। तो आगे अगला 61 नंबर है कि मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है। तो मानव में जो घ्राण ग्राही स्थित होता है दोस्तों वो नाकों में होता है 61 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला है 62 नंबर की हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है अनुमस्तिष्क से। तो अगला है 63 नंबर की जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों वो यहाँ पे हो ऑप्शन में है ए, यानी कि पीयूष ग्रंथि से। तो चलिए हम आगे समझते हैं 64 नंबर क्वेश्चन के आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों वो मेंडल था, यानी कि 64 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 में है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों है सी, यानी कि अंडाशय। तो चलिए हम आगे समझते हैं 66 नंबर समझते हैं। 66 में है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है डी, यानी कि टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों 67 नंबर की आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिहार। 68 में है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि पुनः चक्रण। तो अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 69 नंबर की निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो 69 का जो ऑप्शन है दोस्तों ए है, यानी कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों वो मलेरिया परजीवी है। तो अगला है 70 नंबर की निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है दोस्तों वो बायोमास है, यानी कि निम्न में से जो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है दोस्तों वो बायोमास है, यानी कि 70 का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे 71 नंबर है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 होते हैं। 72 में है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो पोषण की विधि है दोस्तों वो मृतजीवी है। तो यहाँ पे 72 का दोस्तों हो जाएगा ए। तो अगला है 73 नंबर दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे है जिसे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी है सूर्य के प्रकाश। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, यानी कि 73 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो 74 में दोस्तों कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है दोस्तों वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी 74 का ये हो जाएगा सही। 75 में कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन में है दोस्तों डी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों वो पादप हार्मोन नहीं है। 76 में कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो दोस्तों नर प्रजनन अंग है दोस्तों वो है पुंकेसर। तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो बी है, यानी कि ईस्ट में। 77 का जो है आंसर बी है, यानी कि ईस्ट। तो चलिए आगे समझते हैं 78 में कि
परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, यानी कि 78 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार है दोस्तों 1.4 kg है। तो यहाँ पे अगला समझते हैं दोस्तों 80 नंबर है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो 80 में कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, यानी कि 80 का ए हो जाएगा आंसर। तो चलिए इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमने इस वीडियो में जो कि 80 क्वेश्चंस को जो कि कवर किया। दोस्तों समझिए कि अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों मेरा सोशल साइंस पर, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो को और अच्छे तरह से अपने माइंड में क्वेश्चंस को छाप लीजिए, जो कि एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो दोस्तों इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।